अरे कुने जड़ रीत भव सागर सो लेतिर पूजे जिन वच प्रीत। यानी जिन जीवों को जिन वचन की प्रीति है, उनकी भक्ति है, विनय है, तो उनको उनका जन्म मरण का क्षय हो जाता है। संसार में जन्म मरण नहीं करना पड़ता। और हरे कुनय जड़ बीत, मतलब जो कुनय है ना, ये तो सच्चे नए, और जो सच्चे नए नहीं है तो कुनय है। कुनय माने जो एकांत होता है। जैसे आलोचना पाठ में आता है ना, मिथ्यात्व के 5 वेद है ना, विपरीत एकांत विनय के संशय अज्ञान कुनय की, ऐसा करते हैं। तो उसमें कुनय आता है। कुनय माने जो सच्चा नय नहीं है वो कुनय है। और सच्चा नय वो होता है जो सापेक्ष होता है, और जो निरपेक्ष होता है वो कुनय होता है। अब सापेक्ष माने क्या और निरपेक्ष माने क्या? तो देखो, जैसे निश्चय व्यवहार है ना, तो ये सापेक्ष होते हैं। द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक न्याय ये सापेक्ष न्याय है। ठीक है, क्योंकि वस्तु द्रव्य पर्यायात्मक है, वस्तु शुद्ध अशुद्ध है, वस्तु नित्य अनित्यात्मक है, न सर्वथा नित्य है न सर्वथा अनित्य है। ठीक है, तो अब इन दो दो भाव जो हैं, उन दो उनको कहने वाले दो अलग अलग नय। जैसे नित्य नय है, तो वस्तु तो नित्य नित्यात्मक है, तो नित्य नय किसको कहेगा? वस्तु की अकेली नित्यता को कहेगा, लेकिन वो अनित्यता का विरोध नहीं करेगा। क्या? अपनी बात तो कहेगा वो, और अपनी बात पूरी दम के साथ कहेगा, लेकिन दूसरे का निषेध नहीं करेगा। ठीक है, अब ऐसे ही जो अनित्य नय है, तो वो अनित्य नय अनित्यता के गुण गाएगा, लेकिन नित्यता का विरोध नहीं करेगा। ठीक है, अच्छा, निश्चय व्यवहार में क्या है कि निश्चय कहता है ऐसा ही है। अब उसमें विरोध तो नहीं करता है, लेकिन अपने को विरोध जैसा भाषित होता है। ठीक है, मतलब वस्तु ऐसी ही है। जैसे आत्मा शुद्ध है, तो निश्चय ने क्या कहेगा? आत्मा शुद्ध ही है, आत्मा शुद्ध ही। अब इसका मतलब ये हो गया आत्मा अशुद्ध नहीं है। ठीक है, अब जो दूसरा नय है व्यवहार में, वो क्या कहेगा? आत्मा अशुद्ध है, ऐसा कहेगा। तो वो शुद्ध नय का विरोध नहीं करेगा, लेकिन वहां अपने को ऐसा लगेगा कि इसने उसका विरोध कर दिया, लगेगा ना। लेकिन उसने विरोध नहीं किया है, वो अपनी बात कह रहा है। और ये दोनों नय सापेक्ष हैं, क्योंकि दोनों नयों के बिना वस्तु पूरी समझ में नहीं आई। जहां निश्चय नय होता है वहां व्यवहार नहीं होता। तो यहाँ कहा कुनय माने जिसमें सापेक्षता नहीं है, उसको कुनय कहते हैं। जैसे अन्य मत वाले कहते हैं, सांख्य मत वाले कहते हैं कि वस्तु सर्वथा नित्य ही है। बौद्ध मत वाले कहते हैं वस्तु सर्वथा अनित्य ही है, वो तो अनित्य है। अपने यहाँ कहते हैं जब नहीं भाई नित्य नित्यात्मा। तो अपने ये जो जिनवाणी है, ये वस्तु स्वरूप को सच्चे नयों से यथार्थ बताती है। उसी को यहाँ का हरे, हरे माने दूर करे, कोने जड़ रीत, क्योंकि ये तो जड़ बुद्धि वाले हैं जो इसकी बात करते हैं।
तो हमारी जड़ता को दूर करती है, ठीक है। और जन्म जरा मरण का क्षय करती है। और भवसागर सो लेते रहे हैं। तो ये भवसागर से, संसार रूपी समुद्र से ये जीव छूट जाता है, ऐसा आशय है, ठीक है। बाकी तो इसमें जो है ना, ये तो सरल बातें हैं, कठिन बातें नहीं है। क्षीरो दध गंगा पे अपने को इसको, इसका अर्थ मालूम नहीं है। क्षीरो दध का मतलब ये समुद्र होते हैं ना। हाँ, तो वो कौन सा 5वें नंबर का समुद्र कौन सा है? वो जो 3 लोक का जो रचना है ना, जो मध्य लोक में, तो क्षीर समुद्र की चर्चा आती है। जब भगवान का अभिषेक होता है ना, तो भगवान का अभिषेक कौन से उससे होता है? हाँ, क्षीर समुद्र के जल से होता है। और उसका जल कैसा होता है पता है आपको? जैसे दूध होता है, क्षीर माने दूध, दूध के रंग का उसका पानी होता है। हाँ जी, सफेद। हाँ, तो उससे जो है वो भगवान का अभिषेक होता है, जो इंद्र लोग करते हैं। इसलिए इसमें ये लिखा है क्षीरोदध गंगा विमल माने निर्मल, तरंग माने तरंगों वाली, इसमें तरंगे उठती हैं। सलिल, सलिल माने जल, अभंगा माने जिसमें कोई दोष नहीं है, निर्दोष। सुख संगा माने जिसको देख करके जीव का जो है मैंने वो कसाय भाव, कसाय की तीव्रता छूट जाए, उसे आनंद हो। फिर क्या लिखा? भर कंचन थारी, झारी, झारी होती है ना। हाँ, झारी माने उसमें वो लगी रहती है, उसमें छोटे छोटे छेद होते हैं, छोटे छेद जिसे हजारा बोलते हैं ना, पौधों में पानी डालने वाला। हाँ हाँ हाँ, तो उसको झारी कहते हैं। तो उसमें जो फुहारे जैसा निकलता है, तो उसमें, और वो कंचन माने सोना, सोने की झारी में वो जल भर करके ऐसा, और उसमें से धार निकाली। और वो कैसा है कि त्रसा निवारी, त्रसा दूर करने वाला है, ऐसा जल। हित चंगा माने जिससे, यथार्थ, चंगा माने यथार्थ, यथार्थ हित जीव का हुई, ऐसा ये आशय है उसमें। तीर्थंकर की ध्वनि गणधर ने सुने, अंग रचे चुन ज्ञान में। मतलब ये जो है ना, इस जल से मैं इस जिनवाणी की पूजा करता हूँ। तो तीर्थंकर की ध्वनि गणधर ने सुनी, और अंग रचे चुन ज्ञान मई, ज्ञानमय माने ज्ञान से, अपने सम्यक ज्ञान से उन्होंने भगवान की दिव्यवाणी को सुन करके और द्वादशांग की रचना की। सो जनवर वाणी, शिव सुखदानी, त्रिभुवन मानी, और पूज्य भई। ठीक है, इसमें तो कुछ गड़बड़ नहीं है ना। हाँ, ऐसा समझना। अब ये तो क्या है कि अलंकारिक भाषा है। अच्छा, उस समय मतलब लोग इस पे ऑब्जेक्शन भी करते हैं कि साहब, एक विद्वान है, तो उन्होंने मेरे से कहा साहब इनमें ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं, ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं, ये पेड़ा चढ़ाओ, ये फलाना करो, ये करो, ऐसी बातें लिखी। नैवेद्य, नैवेद्य जो आता है ना उसमें। तो मैंने कहा भैया वो उस समय तात्कालिक उस प्रकार की रचना उस समय होती थी, वैसी रचनाएं की गई हैं। और उसमें सांप्रदायिकता ज्यादा थी, इसलिए अपने को असंप्रदायिक होना बताने के लिए वैसी रचना मजबूरी में की है, ठीक है। तो इसलिए उसका कोई अपने को विरोध नहीं करना चाहिए। आप पूजा करो तो, नहीं करो तो कोई बात नहीं है, दूसरी पूजा उपलब्ध है, दूसरी पूजा करो, है। लेकिन वो पुरानी पूजा, पूजन भी बहुत जोरदार जोरदार पूजाएं हैं। हाँ हाँ हाँ,
लेकिन उनके लेकिन उनके जो पहला जो छंद आता है ना स्थापना वाला, वो हर एक पूजन में देखो आप, तो शांतनाथ स्वामी का, शांतनाथ स्वामी का पूजन क्या लिखा हो, या भव कानन में चतुरान पाप बनान घेरे हमें। अब उसको पढ़ो आप, कितना भाव भरा है उसमें। वो अष्टक में आपको हो सकता है नहीं लगे कुछ, लेकिन उसमें इतना भाव भरा है। या भव कानन में चतुरानन पाप बनानन घेर हमें। अब इसका एक एक अर्थ विचारो आप, विचार ना कर, कल बताऊं नहीं तो मैं बताऊंगा। हाँ, तो एक सज्जन मेरे संग में पूजा कर रहे थे। तो कौन सी पूजा है, मेघनाथ स्वामी की है शायद। तो उसमें स्थापना में ही आता है शिव चैन की, शिव चैन की, शिव चैन ऐसे कर। तो मैंने उनसे पूछ लिया शिव चैन माने क्या है। तो मैं समझता था वे बुद्धिमान होंगे कुछ, उनके साथ में पदवी भी लगी हुई है। तो मैं समझ रहा था कि इनको इतना तो अर्थ मालूम होगा। तो चुप रह गए कि मुझे मालूम नहीं। तो मैंने कहा तुम रोजाना दो पूजा तीन पूजाएं करते हो और पूजा का अर्थ तुम्हें मालूम नहीं है, क्या मतलब है? ऐसे तो स्वाध्याय किया करो, थोड़ा उसका उपयोग लगाया करो। तो मैं तो मतलब माथा ठोकते रह गया, क्या है, अपन कोई थोड़ा पढ़ा लिखा आदमी तो उससे उम्मीद करते हैं ना कि कुछ तो जानते होंगे। चलो, देखो एक बात बताऊं मैं आपको, मैं ये सोच रहा हूँ इस बात, मेरे जहन में ये बात है और उसकी प्लानिंग भी मेरी है, फिर मैं आपको बता दूंगा ये यथा समय। ठीक है, मेरी प्लानिंग ये है कि अपन एक 24 विधान करें। वो 24 विधान चाहे 24 दिन का हो चाहे 12 दिन का हो। ठीक है, अपन एक या दो रोजाना की पूजन करें और पूरे अर्थ सहित, हमने को बहुत आनंद आएगा उसमें। ये सब 24 वृंदावन दास जी का है वो 24 विधान। ये मेरी प्लानिंग है। अब वो कब कहाँ कैसे होता है ये कार्यक्रम, वो अपन देखेंगे। ठीक है, तो जहाँ भी जैसे भी होगा तो अपन सब उसमें हाजिर होंगे और सब करेंगे उसमें। हाँ जी। हाँ, मेरा भाव है ऐसा, मतलब कि आप लोगों को सबको समझ में आए और वो आनंद आए उसमें, और उसमें भगवान के प्रति भक्ति का भाव बने अपने। हाँ, बिल्कुल 24 दिन का हो गया। चलो, नमो नमो बुद्धाय, मंगलमय मंगल करण तेरा, नमो पाया करे मंगल करे ग्रंथ कथन को या देवी समाज। हाँ जी, नीचे से तीसरा पैरा, एक शोभसम क्या है, शोभसम संगत, ये कल बात हो गई थी। इसमें किसी को कोई प्रश्न हो, कुछ पूछना हो, दोबारा बताना हो तो बताएं। 334 पेज पर है मेरा सबको कुछ पूछना है इसमें, किसी को कुछ, या इसको दोबारा बोलो बोलो।
हाँ क्षण संज्ञा। तो दोबारा वो बताएं। कल ये बताया था कि जो मिथ्या दृष्टि जीव है, सारी मिथ्या दृष्टि है, तो उसको दर्शन मोहनी जो प्रकृति है उसमें तीन भेद होते हैं। तीन मतलब भंग हो जाते हैं उसमें, ठीक है। और तीन भंगों में पहला भंग कौन सा है? मिथ्यात्व। मिथ्यात्व प्रकृति कही जाती है उसको। प्रकृति है वो जड़ है, अचेतन है। दूसरी है सम्यक मिथ्यात्व, माने उसमें सम्यक और मिथ्यात्व दोनों शामिल है। और तीसरी है सम्यक प्रकृति। कल ये बात बताई थी ना। अब क्या है, इन तीनों में से जितनी शक्ति पहली वाली मिथ्यात्व प्रकृति की है, दूसरी वाली की उससे अनंत गुनी हीन है, और तीसरी वाली की उससे भी अनंत गुनी हीन शक्ति है। इसका मतलब पहली प्रकृति का अगर उदय आ जाए तो वो आत्मा का जो सम्यक्त स्वभाव है ना, उसको पूरी तरह घात देगी, पूरी तरह ढक देगी, उसे प्रकट नहीं। दूसरी प्रकृति का उदय आ जाए तो वो न सम्यत्व में रहेगा न मिथ्यात्व में रहेगा, ऐसी उसकी दशा होगी। और तीसरी प्रकृति का उदय आ जाए तो वो इतनी कमजोर है कि वो सम्यत्व का घात नहीं कर पाएगी। आत्मा तो सम्यक दर्शन स्वरूप है ना, ये तो अपन को सबको समझ में आ गया ना। अगर ये प्रकृति नहीं हो तो सम्यक दृष्टि है ही वो तो परिणम जाएगा ना। जैसे केवल ज्ञानावरणी कर्म है प्रकृति, तो उसका उदय है ना। केवल ज्ञानावरणी कर्म का मतलब वो अभाव हो जाए तो ये तो केवल ज्ञान स्वरूप ही है ना, तो केवल ज्ञान में परिणम है। सम्यक दर्शन कहीं बाहर से नहीं आता, वो तो स्वभाव ही है। ये तो प्रकृति के कारण से उसको स्वभाव पर्याय में प्रकट नहीं होता है, ठीक है। तो वो जो सम्यक प्रकृति है उसका तो उदय चलता है, और ये बाकी की दो प्रकृतियां हैं, ये उदय के बिना ही क्षय को प्राप्त होती हैं। तो उदय के बिना कैसे होती हैं? क्या धारावाही रूप से, धारावाही रूप से ये मिथ्यात्व प्रकृति सम्यक मिथ्यात्व में बदलती है अपने आप, जीव के परिणाम का निमित्त पाकर। जीव का पुरुषार्थ है ना, इसका परिणाम, उसका निमित्त पा करके ये प्रकृति अपने उपादान से ये सम्यक मिथ्यात्व रूप हो जाती, मतलब उसकी अनंत गुणी शक्ति कम हो गई। अब ये वाली प्रकृति जिस समय वो इस रूप होती है, उसी काल में ये दूसरी प्रकृति सम्यक प्रकृति रूप हो जाती, तो उदय तो आया नहीं, और उस प्रकृति का क्षय हो गया, अभाव हो गया माने क्षय हो गया। अभाव होना माने क्षय होना, अभाव हो गया उसका। अब वो धारावाही चल रहा है, तो सत्ता में पड़ा हुआ है ना, तो उदय में आता रहता है। वो इस प्रकार से वो उस प्रकार से, 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 ऐसे धारावाही चलता रहता है। अपने को जैसे निरंतर ये कर्म का उदय चल रहा है ना, तो उसका फल भी आ रहा है ना, ऐसे उसका उदय चलता रहता है निरंतर। तो उसका वो आई प्रकृति, प्रकृति का उसमें वो बदलाव हुआ, बदल करके वो उसमें बदल गई, और बदल के उसका उदय आ गया, बस ऐसा हो, ठीक है। तो दो प्रकृतियों का तो क्षय हो गया, एक का तो उदय है, उसकी बात यहाँ पे नहीं है, उदय वाले की बात। दो का क्षय हुआ, उसका क्षय कहा। और यही प्रकृतियां जो आगामी काल में उदय आने योग्य हो, उनका उपशम बना रहता है। तो क्षय और उपशम, ठीक है।
तो क्षय और उपशम होने से इसका नाम क्षोभसम है, इन्हीं दो प्रकृतियों के कारण से। इसलिए इसको उनके काल में जीव को जो सम्यक प्रकट हुआ है, सम्यक इसका स्वभाव जो व्यक्त हुआ है पर्याय में, उस सम्यक का नाम क्षोभसम सम्यक इसलिए है। ठीक है। अब वो प्रकृति का उदय आया ना, तो उससे सम्यक्त में तो कोई अंतर नहीं आता है, लेकिन वो सम्यक्त बहुत कमजोर होता है और उसमें दोष उत्पन्न होते रहते हैं, इसलिए उसका नाम क्षोभसम सम्यक। अब इसमें कुछ समझ में नहीं आया हो, कोई प्रश्न हो, तो पूछ सकते हैं। हैं? हो गया ना क्लियर? ठीक है। जलमल उदय है ना, तो उदय है इसका मतलब वो औदय भाव हुआ ना उसका, एक तरह से उदय से औदय भाव होता है। तो उदय क्या कर रहा है, वो चलमल का अगाड़ दोष उत्पन्न कर रहा है उसका उदय, वो कुछ नहीं कर रहा। क्योंकि जो मिथ्यात्व प्रकृति है और सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति है, उन दोनों का तो उदय नहीं है ना, उदय नहीं है, इसलिए संबंध तो स्वभाव है ना, वो तो प्रकट ही है ना। तो फिर उसके कारण क्या हो रहा है कि चलमल अगाड़ दोष जो उत्पन्न हो रहा है, वो औदय भाव है बस। क्योंकि इसको सम्यक दर्शन प्रकट हो जाता है, बना रहता है, इसलिए उसका नाम सम्यक प्रकृति रख दिया। लेकिन उस प्रकृति के उदय से सम्यक दर्शन नहीं होता है, सम्यक दर्शन तो जीव का स्वभाव है। आया समझ में? आत्मा स्वयं सत्स्वरूप वस्तु है, सम्यक दर्शन स्वरूप ही है, सम्यक ज्ञान स्वरूप ही है, ऐसा कहते हैं। अपने अपने ऊपर लगाना भैया, तो ये समझ लो कि जिसने समझ लिया ना, उसे सम्यक दर्शन हो गया, इसमें क्या है। ठीक है। तो ये बात यहाँ पर है। तो यही ये दो जो वो है ना, दो पैरा इसमें क्षोभ संख्या, तो उन्हीं दोनों पैरा का ये जो बात मैंने अभी कही, वो इसमें ए दिया गया और कुछ नहीं है खास। अब देखो, इसमें आगे एक बात और कहेंगे आचार्य माने पंडित जी साहब यहाँ कहेंगे कि ये जो क्षोभसम शब्द है ना, इसके दो नाम है। दूसरा नाम क्या है? वेदक संगत। वेदक, वेदक संगत भी इसको कहा जाता है, तो कहेंगे यार। तो वेदक क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है कि क्षोभसम संगत तो इसका नाम है ना, वो तो दो प्रकृतियों के कारण से, उनका ही तो क्षय और उपशम होता है ना, इसलिए दो प्रकृतियों के कारण से तो इसका नाम क्षोभसम संगत तो कहा जाता है, या उनका क्षय और उपशम होता है इसलिए। और जो सम्यक प्रकृति है ना, उसका उदय होने पर भी ये जीव अपने स्वभाव का सम्यक दर्शन का वेदन करता है, इसलिए इसको वेदन संगत कहा जाता है। वेदक है ये उसका अपने स्वभाव का, यहाँ इसको अपने स्वभाव का वेदन होता है, सम्यक दर्शन, ऐसा कहा। अब देखो इसका तीसरा पैरा यहाँ पे आगे पढ़ते हैं। यहाँ जो मल लगता है, उसका तारतम्य स्वरूप तो केवल ही जानते हैं। तारतम्य का मतलब हीना दिखता। ठीक है। जैसे आपने देखा होगा, ये अस्पतालों में जो वैसे गंभीर मरीज होते हैं ना, तो एक उनके उस पर पलंग के पास में एक वो स्क्रीन लगी रहती है और उस पर वो चलता रहता है, तो उसमें छोटे बड़े ऐसे ऐसे चलता रहता है। तो वो तारतम्यता है, हीना दिखता है ना उसमें, वो टिका हुआ नहीं है, टिका है क्या वो?
कितनी अनित्यता है उसमें, कितना कंपन है उसमें। ऐसे ही यहाँ पर ये कहा कि उसमें बल लगता है, वो कांपता है, तो वो उसकी जो कंपन है, उसकी मलिनता है, उसमें जो हीना दिखता है, वो केवल ज्ञान का विषय है। उदाहरण बतलाने के लिए केवल उदाहरण बता रहे हैं यहाँ पे। और वो उदाहरण भी पक्का ऐसा का ऐसा नहीं मान लेना, तो पंडित साहब ये कहते हैं, हम तो उदाहरण के लिए कह रहे हैं। बतलाने के अर्थ चल मलिन अगाड़पना कहा। वहां व्यवहार मात्र देवादिक की प्रतीति तो हो, परंतु अरहंत देवादि में यह मेरा है, यह अन्य का है इत्यादि भाव से जन्मना है। मतलब इसको एक तरह का अपन को एक हाँ, नियम नहीं मानना इसमें, केवल चलती चलपना क्या है वो समझना। शंका आदि मन लगे सो मलिनपना है। किसी चीज में मतलब कोई वस्तु स्वरूप में कुछ शंका हो जाए, तो अरे कोई बात ऐसी थी, उसमें क्या है, कैसा है, ज्ञान में स्पष्ट नहीं हो रहा है, तो वो शंका है, शंका का मन है। ठीक है। अथवा तो जो 8 प्रकार के, जैसे वो कहे ना, 25 दोष जो कहे, तो 25 दोषों में से किसी भी दोष का परिणति में उत्पन्न होना संगत के कारण, उसको मल कहा, उसको दोष कहा। तो वो चल मल इसी प्रकार के हैं। इसको भाव दीपिका में और अच्छी तरह कहा गया है। कल मैं भाव दीपिका से आपको बता दूंगा। आगे कहते थे, तीसरी बात यहाँ कही उन्होंने, यह शांतिनाथ शांति करता है इत्यादि भाव से अगाड़पना है। और ये बात वो पंडित साहब को भी नहीं जमी होगी, तो कहना पड़ा है, कहीं से उन्होंने लिखा होगा तो उसके अनुसार बता दिया है। तो ये अगाड़पना है, इसको ऐसा कहते हैं। ऐसे उदाहरण देखो पंडित साहब क्या कहते हैं, व्यवहार मात्र बदलाए, नियम रूप नहीं है। शोभसम संयुक्त में जो नियम रूप कोई बल लगता है, तो केवल ही जानते हैं, केवल ही जानते हैं। इतना जानना कि इसके तत्वार्थ श्रद्धान में किसी प्रकार से समर्पणा होता है, बस इतना था। इसलिए यह सम्यक तो निर्मल नहीं है। ठीक है। और इसलिए ये सम्यक दर्शन शिवसम सम्यक दर्शन हो, तो उन जीवों का ये कर्तव्य है कि वे अपनी सम्यक को निरंतर उसका साथ तत्वों का अभ्यास में करते रहें। ठीक है। जैसे वो सूर्य कारण भावना है ना, तो उसमें पहली भावना क्या है? दर्शन विशुद्धि का मतलब क्या है? अपने सम्यक्त को निर्मल रखने की भावना, उसका नाम दर्शन विशुद्धि भावना है। और उस रूप से परिणमन वहां होता है, वस्तु है ना, उसका परिणमन ऐसा होता है, उसका नाम दर्शन विशुद्धि भावना। उसे सम्यक दर्शन की रुचि है, तो वो सम्यक दर्शन शांति और सुख का दाता है ना, तो शांति और सुख बना रहे ना, ये आशय। इस क्षोभसम संयुक्त का एक ही प्रकार है, इसमें कुछ भेद नहीं है। ये कोई एक ही प्रकार का है, इसमें कुछ, क्यों, ये क्यों कहा? क्योंकि उपशम संयुक्त के 2 भेद बताए ना,
वैसे ऐसे उसमें दो भेद बताए थे, वैसे इसमें कोई भेद नहीं है, एक ही प्रकार। इतना विशेष है कि शायद समृद्ध के सन्मुख होने पर, क्या मतलब है यहाँ, जो जीव वस्तु चैतन्य वस्तु सूक्ष्म समृद्ध से संपन्न है, ठीक है, अब उसकी होनहार ऐसी है कि वो अंतर्भूत में शायद समृद्ध के प्राप्त करने की तैयारी उसे प्रारंभ होती है। इसको आगम की भाषा में क्षपणा कहते हैं, उस तैयारी को। और तैयारी करने वाला जो जीव है उसको शायद निष्ठापक कहते हैं। ये शब्द है करना, निष्ठापक है वो, और क्षपणा उसे होती है। और क्षपणा भी मतलब जैसे कोई जीव यहाँ पर है ना मनुष्य पर्याय, और वो क्षपणा कर रहा है माने तैयारी कर रहा है, और तैयारी करते करते उसकी देह छूट गई तो दूसरे भाव में चला गया ना, तो क्षपणा उसकी वहां पूरी हुई। ऐसा है। नहीं वो क्या है, वो इसके संबंध में हो सकती है वो बात, लेकिन इसके संबंध में भी मैं कल आपको, अभी टाइम उतना नहीं है, तो मैं कल आपको वो बात, ठीक है। तो यहाँ कहते हैं अपन इसको अपनी अभी पढ़ लेते हैं, तो फिर उसका विशेष में कल आपको, इतना विशेष है क्षायक संबंध के सम्मुख होने पर, मतलब एक क्षायक संबंध का सम्मुख होना माने सहज में ही उस प्रकार की योग्यता होना पर्याय है बस। कोई ऐसा नहीं वो बुद्धिपूर्वक साहब हमें क्षुब्सम सम्यक दर्शन है, अब हम क्षय की तैयारी करते हैं, ऐसा नहीं होता है। वो तो परिणाम है ना जीव का। जैसे हम बुद्धिपूर्वक वो करण लब्धि नहीं कर सकते हैं, हम बुद्धिपूर्वक प्रायोगिक लब्धि नहीं कर सकते हैं, बल्कि अपने को अपन कोई भी लब्धि बुद्धिपूर्वक कर ही नहीं सकते हैं वास्तव में। देशना लब्धि भी क्या कोई बुद्धिपूर्वक कर सकता है क्या? ये तो परिणाम है जीव का, स्वयं अपनी योग्यता से उस काल में होने वाला है तो होए, और नहीं हो तो नहीं होए। अपन जो जीव है तो अपन कितने काल से संसार में, तो क्या अभी तक अपने को देशन लब्धि हो सकता है नहीं हुई हो, और हो सकता है कभी एकाकार हुई हो सकता है हमें प्रायोगिक लब्धि पहले कभी हो गई हो। वो तो केवल ज्ञान गम में सारी बात है। सन्मुख होने पर अंतर्मुहूर्त काल मात्र जहां मिथ्यात्व की प्रकृति का क्षय करता है, और अंतर्मुहूर्त काल मात्र में वो मिथ्यात्व प्रकृति का क्षय कर देता है, ठीक है। तो कोई जीव क्षय के सन्मुख कहा जाता है, वहां दो ही प्रकृतियों की सत्ता रहती है। तो अंतर्मुहूर्त में उसने क्या किया, मिथ्या प्रकृति थी ना, उसका तो क्षय कर दिया अंतर्मुहूर्त में। अब दो प्रकृतियां शेष रह गई, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। पश्चात मिश्र मोहनी का भी क्षय करता है, वहां सम्मित मोहनी की ही सत्ता रहती है। पश्चात सम्यक मोहनी की कांडक घातादि क्रिया नहीं करता, वहां कृत कृत्य वेदक सम्यक दृष्टि नाम पाता है, ऐसा जानना। नहीं नहीं वो वेदक, ये कृत कृत्य वेदक, यहाँ कृत कृत्य वेदक है, ये नाम है।
और वेदक माने क्षोभसम सम्यक माने वेदक, वेदक सम्यक दृष्टि। क्या कहा, मैं फिर दोबारा बता रहा हूँ, समाप्त कर रहा हूँ। क्षोभसम सम्यक दर्शन किसी जीव को है, जैसे गुरुदेव श्री को था, तो वे वेदक सम्यक भी कहे जा सकते हैं और क्षोभ सम्यक सम्यक दृष्टि भी कही जा सकती है। ठीक है, वो काय की अपेक्षा से है, क्षोभसम सम्यक किसकी अपेक्षा से, दो प्रकृतियों की अपेक्षा से, और वेदक सम्यक तो एक प्रकृति की अपेक्षा से अंतिम वाली। ठीक है। अच्छा, यहाँ कृत्य कृत्य वेदक कहा, वो क्यों कहा, यहाँ पर क्षोभ समसमुक्त नहीं कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि दो प्रकृतियों का तो नाम क्षय कर दिया है ना उसने, अब वो क्षोभसम कैसे कहा जाए, इसलिए वो वेदक सम्यक दृष्टि है, लेकिन उसका नाम कृत कृत्य है, क्योंकि करने योग्य कर लिया इसने। हाँ जी, हाँ जी। अब वे दो का तो नाश हो गया ना, अब वे तो सत्ता में नहीं आ सकती है ना, अब तो अकेली सम्यक्त रह गई है ना, तो सम्यक प्रकृति का विनाश होने वाला है, समझ में है ना। तो क्षोभसम सम्यक्त तो इसलिए नाम था कि वो दो प्रकृतियां जिंदा थी, अब उनका तो अभाव ही हो गया ना, तो अब क्षोभसम सम्यक्त कैसे कहा जाए। और कृत कृत्य क्यों, क्योंकि मिथ्यात्व का नाश करना ही तो जीव का कर्तव्य है, संसार के अभाव का कारण है वो, उसका नाश हो गया, इसलिए कृत कृत्य वेदक संबंध सम्यक दृष्टि इसको कहा जाता है, ऐसा आभास। ठीक है।